अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आज परम सौभाग्य का विषय है कि भगवान वेदव्यास जी का जन्मोत्सव गुरु पूर्णिमा महोत्सव के रूप में मनाया गया। भगवान के 24 अवतार हुए हैं, जिसमें व्यास जी को भगवान का अवतार ही माना। व्यास जी आज के दिन अवतार लेकर के 18 पुराणों की रचना की। यह जीव मात्र कल्याण के लिए है, जिसके महिमा के बारे में कहा गया श्लोकार्धन श्लोक पादम। जो एक श्लोक सुन ले अथवा पढ़े अथवा आधे का आधा, वो परम गति को प्राप्त करता है। अंत समय में जिस जीव के कान में आधा का आधा भी श्लोक अगर चला जाएगा तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसा 18 पुराण में हर जगह कहा गया है। इस दिन गुरु पूर्णिमा का महोत्सव बड़े धूमधाम से देश नहीं बल्कि विदेशों में भी मनाया जा रहा है। आज के दिन गुरु पूजा, गुरु दर्शन करने का विशेष महत्व है। शास्त्रों में लिखा गया है कि जो गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु का दर्शन मात्र कर लेंगे, उनके समस्त पाप जो है धुल जाए। आए दिन जाने अनजाने में हर व्यक्ति से अपराध होते रहते हैं। उसके लिए जो हम लोग पूजा पाठ करते हैं, उससे क्षमा याचना हो जाती है और वो पाप भस्म हो जाता है। जो हमारे पूर्व जन्म के पाप उदय होते हैं, जो बीमारी के रूप में आकर के आ जाते हैं, लोग बीमार हो जाते हैं। तो बीमार क्यों होते हैं? कि पूर्व जन्म का कोई पाप उदय हो जाए। और इसके बारे में लिखा गया है कि वह बीमारी जाएगी कैसे। तुलसी बाबा जिस समय पर रामचरितमानस की रचना कर रहे थे, उस समय पर कहा कि राम कृपा नासई सब रोगा, जो यही भांति बने संजोगा। जब ऐसा संजोग होगा कि गुरु की पूजा, ब्राह्मण की पूजा, संत की पूजा हो, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम स्वयं गुरु को सर्वश्रेष्ठ माना है। जिस समय पर लंका से विजय प्राप्त करके आए, अयोध्या में जय जयकार होने लगी कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय हो। इतने बड़े विशाल राक्षस को मार दिया। उस समय पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने यही कहा कि हमने नहीं मारा। कहा तब किसने मारा? तुलसी बाबा अपने शब्दों में कहा कि ऐसा है कि मारने के लिए गुरु महिमा, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा दनुज रन मारे। तो गुरु तो बहुत होते हैं, कुछ शिक्षा गुरु होते हैं, कुछ दीक्षा गुरु होते हैं। तो शिक्षा गुरु के बारे में नहीं कहा, दीक्षा गुरु थे, इसीलिए नाम ले लिया गुरु वशिष्ठ। वशिष्ठ का नाम लिया तुलसी बाबा ने कि हमारे पूज्य हैं। और जो हमने रण में रावण जैसे शक्तिशाली राक्षस को हमने मारा, वो गुरु की कृपा का ही प्रसाद है। जो हमने प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नामे माथा, जो सुबह उठते थे और माता पिता एवं गुरु को प्रणाम करते थे, उन्हीं का आशीर्वाद है कि लंकापति रावण को हम पराजित कर पाए। गुरु के महिमा के बारे में और लिखा तुलसी बाबा ने कि जिस समय पर
धनुष यज्ञ हो रही थी। जैसे राजा जनक की बिरदावली ने घोषणा किया कि जो धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीता का विवाह। बिरदावली की आवाज सुनते ही जितने राजा थे सब अकुलाहट में दौड़ पड़े कि धनुष हम ही तोड़ेंगे, हम ही जो है सीता जी का वर्ण करेंगे। लेकिन तोड़ नहीं पाया कोई। क्यों? कि सब अकुलाहट में न तो इष्ट देव को अपने प्रणाम किया, न तो गुरु को प्रणाम किया। लिखा गया है कि गुरु को प्रणाम अगर कर लेते हैं तो परमात्मा प्रसन्न हो। जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की बारी आई तो विश्वामित्र जी ने आदेश दिया, वो उनके शिक्षा गुरु थे। जब आदेश दिया तो उनको तो प्रत्यक्ष प्रणाम किए, लेकिन धनुष के पास जैसे पहुंचे, धनुष को पकड़ा और पकड़ने के बाद फिर गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाए धनु लेना। मन में चूंकि विश्वामित्र जी बैठे थे प्रत्यक्ष रूप में, उनको तो प्रत्यक्ष रूप में प्रणाम किया, लेकिन कुल गुरु की महिमा के बारे में बखान करते हुए कहा गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। अपने गुरु को, कुल गुरु को, वशिष्ठ जी को मन में प्रणाम किया और उनकी कृपा से धनुष उठ गया और टूट गया। क्योंकि गुरु महिमा अनंत है, इसके बारे में क्या बताया जाए। यही वाणी विराम देते हैं। मेरा परिचय, मैं पंडित शेष धर्मेश्वर अनुरागी जी महाराज, भागवताचार्य। हमारी कथाएं अनवरत रूप से प्रभु की कृपा से चलती रहती हैं और हमारी कथा कभी सुनने का अवसर मिलेगा, हो सकता है हर जनपद में चलती रहती हैं, तो आप लोग अवश्य आएँ। यहीं से वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।